भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा। अगर बहनों पसंद आता है तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। आधे से ज्यादा बहनें ऐसी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और वो वीडियो लेकिन डेली देखती हैं, तो प्लीज अगर आप नहीं जुड़ी हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो प्रयागराज से आते हैं, उन्होंने पल्स पोलियो अभियान के बारे में एक लेटर जारी किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं प्रयागराज के, उन्होंने 25 अगस्त को एक ये ऑर्डर निकाला। आगामी SNED और यानी कि आपका पल्स पोलियो अभियान, इसके प्रारंभ को लेकर के 18 सितंबर 2022 के संदर्भ में कुछ दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं SNID यानी कि पल्स पोलियो अभियान के बारे में क्या कहा जा रहा है और कैसे कैसे दिशा निर्देश आए हैं। लिखा है महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या दी गई है 22 अगस्त की, और मिशन निदेशक आपके NHM वाले, उनके पत्रांक संख्या यहां पर दी है। पल्स पोलियो वाले उनका 19/8/22 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि 18 सितंबर 2022 से पल्स पोलियो SND अभियान चलाया जाना यानी प्रस्तावित है या चलाया जाएगा। अब देखो, उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्न मानकों को आप समय से पूरा करें। अब ये मानक आ गए हैं, इन मानकों पर आप सबको फोकस करना है। पहला है कि सभी इकाइयां अपने यहां वैक्सीनेटर पर्यवेक्षक का 100% प्रशिक्षण पूरा करवाएं। दूसरा, सभी इकाइयां अपना अद्यतन कार्य योजना समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। सभी ANM तथा आशाएं कार्यक्रम पर उपस्थित रह करके अभियान चलाएंगे। BTF तथा TTF पूरी वो कराई जाए। कार्य योजना की एक प्रति संबंधित ब्लॉक पर अर्बन CDPO को भी दी जाए, ताकि जिन आंगनबाड़ी की ड्यूटी लगी हो उनको भी सूचित किया जा सके। और बूथ डे, हाउस टू हाउस टीम और B टीम, इसमें वैक्सीनेटर का रिप्लेसमेंट यथासंभव शून्य रहे, इसके बारे में जानकारी दी गई है। सविता बहन आती हैं प्रयागराज से, उनके द्वारा मैटर ऑल इंडिया को भेजा गया। इधर बात करते हैं अगली एक जानकारी की, उन्होंने लिखा है, इटावा से आती हैं, आंगनबाड़ी में राशन कितने बच्चों के लिए आता है? मेरे यहां 70 बच्चों का नामांकन है और 50 यानी 15-16 बच्चों का केवल राशन दिया जाता है। केंद्र पर महिलाएं आपस में झगड़ा करती हैं, इस बात की शिकायत जो है कहां पर कर सकते हैं? तो ये आप देख रहे हैं, ये एक बहन है जो कि अपनी समस्या बयां कर रही है। 17 बच्चों का नामांकन है, लेकिन 15-16 बच्चों का इनके अकॉर्डिंग जो ये कह रही हैं कि केवल जो है राशन आ रहा है। अब कैसे बांटे? तो वहां पर लाभार्थी झगड़ा करते हैं महिलाएं और शिकायत वगैरह करते हैं। तो कहां पर यह शिकायत करें? तो अपने DPO सर को अपने जिले में जो है इसके बारे में आप सूचना भेजिए कि इतने लाभार्थी होने के बाद इतने कम को राशन क्यों आ रहा, और उसके जो भी कारण होंगे वो आपको डिटेल से बताएंगे। पहली बात, आपका फीडिंग पोस्टर ट्रैकर पर होना अति आवश्यक है। अगर आपने यही नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप इस कार्य को कर लें, उसके बाद इसके प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। इधर बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी में ड्रग माफिया पर आज से बड़े छापे करने स्टार्ट कर दिए, जिसके बारे में एक ये यहां पर आर्टिकल उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने ट्विटर से पोस्ट भी किया है कि यूपी में ड्रग माफिया पर आज से बड़े छापे, और CM योगी ने अभियान चलाने के इसके लिए निर्देश दिए। और यहां पर आप देख रहे हैं युवाओं को नशे की लत से दूर रखना होगा। तो इन सब चीजों पर वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई थी, जिसमें यूपी से कानून व्यवस्था को और नए सिरे से अभियान चलाने के उसमें निर्देश दिए गए हैं। तो अभी हम बात करते हैं अगली एक जानकारी की। रात्रि देवी बहन आती हैं बलरामपुर से, और ये प्रार्थनी के तौर पर हैं, और इन्होंने एक ये प्रार्थना पत्र शिकायती अपना जिलाधिकारी जी को, जो कि बलरामपुर के हैं, उनको उन्होंने अपने वहां भेजा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि प्रार्थना पत्र के वास्ते किए जाने आवश्यक कार्रवाई कोटेदार राजू गुप्ता स्थित ग्राम गुलहरिया
अहरौली और यहां पर तुलसी जो है पुर इनका, और बाकी जो जनपद है वो इनका बलरामपुर है। तो आपको बता दें, इन्होंने लिखा है कि निवेदन है कि प्रार्थनी ग्राम अहरौली की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं और कोटेदार बच्चों को राशन देने में आनाकानी कर रहा है। जब मैं जाती हूं तो मुझसे झगड़ा करता है और भगा देता है। प्रार्थनी के स्कूल के बच्चे सरकारी राशन पाने से वंचित हैं। अब देखिए, यहां पर मैं आपको साफ सुथरा बता दूं कि कोटेदार के यहां से राशन आंगनबाड़ी को नहीं लाना है। ये जो कोई भी ला रहा है वो क्या कर रहा है, वो बिल्कुल भी काम गलत कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये काम समूह का है, समूह वाले करेंगे। आपका जाना वहां पर व्यर्थ है। आप ना जाएं, राशन खुद समूह वाले आपको रिसीव कराएंगे, तो आप वहां क्या करने जाएंगी। उपरोक्त कोटेदार कहता है कि हमारी पहुंच ऊपर तक है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे मन से जब आएगा तब राशन वितरण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। प्रार्थनी सरकारी जो है कर्मचारी हैं। प्रार्थनी उक्त घटना की सूचना श्रीमान जी को प्रार्थना पत्र के जरिए प्रस्तुत कर रही हैं। प्रार्थनी को सही न्याय मिल सके और छोटे छोटे बच्चे सरकारी सहायता से वहां पर वंचित ना हो। तो आपका यहां पर मोटिव सही है, लेकिन जो कार्य है वहां पर राशन वितरण करना कोटेदार का कार्य नहीं है। कोटेदार से राशन लेकर के जो भी चावल वावल जो है वो समूह वाले आएंगे और वो अपना आपके आंगनबाड़ी केंद्रों पर खुद ही रिसीव कराएंगे। वहां पर आपको ले जाकर के बच्चों को नहीं बंटवाना है, ना ही वहां से राशन कोटेदार बांटेंगे, ना ही आपको वहां से लेकर के आना है। तो यहां पर ध्यान देना, कमियां को सुधारिए। रात्रि देवी बहन है, बलरामपुर से ही आती हैं और इन्होंने अपने वहां से ये 24 अगस्त का एक लेटर भेजा, जो कि कार्यालय महानिदेशक राज्य पोषण मिशन लखनऊ वाला है और पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों के जिलाधिकारियों को ये लेकिन नहीं भेजा गया था। ये केवल और केवल बलरामपुर जिले से जुड़ा हुआ है। तो बलरामपुर के लिए स्पेशल लेटर था कि पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभार्थियों की वृद्धि निगरानी और आंगनबाड़ी केंद्र की जो आधारभूत संरचना है उससे जुड़ा हुआ ये लेटर है। तो इस पर भी फोकस करिए कि बलरामपुर में क्या क्या बोला जा रहा है। जैसे मानक में आप देखिएगा कि कुल एक्टिव लाभार्थियों की संख्या यहां पर इनकी ये दर्ज है, जो कि 57% केवल दिखाई दे रही है। लाभार्थियों की संख्या जिनका वजन लिया गया है उनका भी जो है कितना अनुपात है, 57। अब कुल पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या जिनका आधार सत्यापन पूर्ण है वो जो है 76% यानी 76% है। गृह भ्रमण के लिए जो लक्ष्य हैं वो यहां पर आप देख रहे हैं और कुल किए गए गृह भ्रमण की संख्या वो भी 59% यहां पर दिया है। कुल पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या है और यहां पर पोषण ट्रैकर पर अनुपूरक पुष्टाहार वितरण किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या केवल 9% यहां पर आप देख रहे हैं। तो इस हिसाब से ये पूरा मैटर जो आप देख रहे हैं तो इसमें काफी जो है कड़ी फटकार लगाई गई। मुझे लगता है ये लेटर हम पहले भी ऑल इंडिया पर दिखा चुके हैं। लिखा है, अवगत कराना है कि पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों की 100% आधार फीडिंग 15 जुलाई तक पहले करने के निर्देश थे। उसके बाद में जो है अब 31 अगस्त तक का टाइम दिया गया। आज 30 तारीख हो गई है, कल एक लास्ट डेट आपका रह गया है। अब उसके बाद देखो क्या होता है, अगले लेटर में क्या आता है। अब 1 माह से अधिक समय यहां पर व्यतीत हो चुका है, लेकिन फिर भी पोषण ट्रैकर पर 100% फीडिंग नहीं हो पाई है, जिसके चलते यहां पर ये कड़ी फटकार वहां पर निदेशालय से बलरामपुर में ये लगाई जा रही है। अब बात करते हैं अगले मैटर पर आते हैं। इस मैटर को रात्रि बहन ने भेजा भी था और लिखा भी था कि 29 अगस्त को आपने जो कल बताया था एक संघ ऐप डाउनलोड करने के बारे में बलरामपुर जिले में, तो सीडीपीओ मैडम जो है उन्होंने भेजा है और भाई आपको नमस्ते, इस तरह से तो बिल्कुल। और यहां पर वो सब बताई जा चुकी हैं चीजें। एक संघ ऐप के बारे में जिनको जानकारी चाहिए, ऑल इंडिया पर वीडियो पहले से मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं और आपको कम समय में कुछ जानकारी बता देते हैं जरूरी क्या है। 25 अगस्त को निदेशालय से उत्तर प्रदेश में के लेटर आया और उत्तर प्रदेश के इतने जिलों को यह भेजा गया, वहां के डीपीओ लोगों को। और एक संघ ऐप जो था उसमें करना क्या था कि आंगनबाड़ी बहनें अपने केंद्र की जो भी जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, स्टेशनरी हो गई, किताबें हो गई, इसके तहत जो जो आएगा उस सब के लिए अपना इस एक्स जो एक संघ नाम से एक ऐप है उसको जो इंस्टॉल करके उसमें अपनी जरूरतों को भर देंगी। उसके बाद में आपके स्थानीय लोग जो भी होंगे वो जिनके पास कुछ होगा वो देना चाहेंगे दान स्वरूप, तो आपके आंगनबाड़ी केंद्र में आकर के दे जाएंगे। ये इसके बारे में था और 30 अगस्त तक ये प्रत्येक दशा में फीड करने के लिए भी यहां पर बोला गया था। तो आप यहां पर देख रहे हैं इस तरीके से कि ये मैटर आया। कपिल सिंह जी का ये लेटर था और पहले भी ये लेटर हम दिखा चुके हैं। तो टाइम नहीं गंवाते हैं, आगे चलते हैं। सुनीता बहन मेरठ से आती हैं और उन्होंने डीपीओ मेरठ के 27 अगस्त का उनका विनीत कुमार सिंह जी का के लेटर उन्होंने भेजा है, जो कि उन्होंने अपने वहां से सीडीपीओ को भेजा है और इसमें उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में सुन लो। इसमें लिखा है यहां पर कि जो है बीएलओ कार्य में लगाई गई जो भी आंगनबाड़ी बहनें हैं उनके द्वारा बीएलओ कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है, जिस कारण निर्वाचन संबंधित
प्राथमिक कार्य बाधित हो रहा है और आपको निर्देश किया जाता है कि परियोजना स्तर पर बीएलओ में कार्य कर रही कार्यकर्ती वहां की बैठक करके उन्हें निर्देशित कर दें और बीएलओ का कार्य पूर्ण निष्ठा और सजगता से संपादित करें। तो कौन से कार्य हैं जो निष्ठा से और पूरी सजगता से ना किए जाएं, बताओ। अब बीएलओ भी है, वो भी किया जाए, उसके अलावा तमाम हमारे विभाग के ही कार्य हैं बाल विकास के, उनको भी पूरी निष्ठा सजगता से किया जाए। तो यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी ना रह करके क्या कोई देवी का अवतार बन जाए कि एक ही हाथ से चारों काम या 75 काम वो करती नजर आए। अब आप देख रहे हैं इस तरह से, और शिकायतें विकायतें कहने प्राप्त होने पर शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई अनुशासनात्मक की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगी। और 29 अगस्त को प्रातः 10 बजे उप जिलाधिकारी कार्यालय में वहां पर उपस्थिति के बारे में बोला गया था। तो आप देख रहे हैं हर कोई दबाव बना रहा है कार्यकर्तियों पर हर तरीके से हर विभाग का काम लेने के लिए, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि उनके और भी जो कार्य हैं वो उनको भी करें या उनको बिल्कुल छोड़ दें। अब एक इंसान एक समय पर कितने कार्य कर सकता है। अब ये आंगनबाड़ी बहनें बेचारी अपने दुख दर्द को बयां करती रहती हैं, लेकिन फिर भी तमाम जो है यहां पर ऐसे ही मैटर सामने आते रहते हैं और समस्या का समाधान नहीं करते। अब गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से आप देखिएगा एक ये यहां पर ट्वीट किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्वीट किया कि नशे के खिलाफ अभियान से जुड़े युवा। तो आप देख रहे हैं यहां पर नशा छुड़वाने को लेकर के अभियान जो चलने वाला है, जिसके बारे में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री महोदय ने एक यहां पर ये आर्टिकल अपने अकाउंट के जरिए ट्विटर से शेयर किया। आप देख रहे हैं गोरखपुर के गोरखनाथ विश्वविद्यालय में रविवार को मुख्यमंत्री योगी जी पहुंचे थे और जो भी प्रतियोगिताएं हुई हैं उनमें विजेताओं को वहां पर उन्होंने पुरस्कार दिया है। अब नशे के खिलाफ अभियान से जुड़े युवा, इसके बारे में आर्टिकल आया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो भी ड्रग्स माफिया हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने के बारे में भी वहां पर सरकार कह रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ कार्य योजना बनाकर के निर्णायक संघर्ष शुरू किया है और नशे के दौरान जो है वर्तमान पीढ़ी के भविष्य के खिलवाड़ उनके साथ ना हो, इसके दृष्टिगत भी ड्रग और जहरीली शराब के जो माफिया हैं उन पर सख्ती के लिए सरकार जो है काम करने के लिए अपनी उन्होंने कमर कस ली है। तो यहां पर उन्होंने कहा कि संघर्ष का हिस्सा बनकर के प्रदेश को नशा मुक्त करने में सब लोग को जो है इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए और भावी पीढ़ियों को स्वस्थ रखने में अपना अहम योगदान भी देना चाहिए। तो इसके बारे में यहां पर वो कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश 40 साल तक इंसेफेलाइटिस से त्रस्त रहा है और इससे पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है उसमें 50,000 बच्चों की डेथ हो गई थी और जापान ने तो जो इंसेफेलाइटिस वैक्सीन वर्ष 1905 और 6 में ही बना ली थी, लेकिन इसे भारत आने में 100 साल लग गए। वहीं पीएम मोदी के मार्गदर्शन में देश में महज 9 माह में कोरोना की वैक्सीन बना ली गई। तो इस तरह से यहां पर अपना ये भी बयान एक सामने आया है। इधर बात करते हैं, आगे चलते हैं और ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ यूपी का एक और ट्वीट आपको साझा करते हैं। 5 साल में ब्रज का कायाकल्प हो जाएगा और पढ़ें श्री गिरीश पांडे जी का लेख। इस तरह से जो है यहां पर गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक ये ट्वीट भी किया है जिसमें एक ये पोस्ट आई है, 5 साल में हो जाएगा ब्रज का कायाकल्प। तो किस तरीके से होगा वो यहां पर पूरा लिखा हुआ है। इसमें ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास के लिए उन्होंने सबसे पहले 2018 में ब्रज क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया। ब्रज 84 कोष में मथुरा जिले की सीमा में आने वाली जगहों के नियोजित, समन्वित और सर्वांगीण विकास के साथ में ब्रज की जो विरासत है और उसकी जो संस्कृति है उसके संरक्षण के लिए गठन के बाद से ही ब्रज तीर्थ विकास परिषद लगातार काम कर रहा है। 2018 और 22 तक जो है योगी सरकार के द्वारा लगभग 400 करोड़ रुपए की 102 परियोजनाएं वहां पर स्वीकृत की गई। इनमें से 75% पूरी हो चुकी हैं। अब तक जारी प्रयासों की वजह से ही सबसे जो यानी तब से अब तक जो है ब्रज के रंगोत्सव का रंग जो है वह चटक हो चुका है और कुल मिलाकर के योगी सरकार का प्रयास ब्रज क्षेत्र का द्वापरकालीन वैभव लौटाने का है तथा कान्हा की मथुरा एक बार फिर सप्तपुरियों जैसी वहां पर दिखेगी। तो यहां पर इसीलिए इस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से कुछ विकास कार्य कराए जा रहे हैं। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कुछ बहनें हैं जैसे समा परवीन बरेली से आती हैं, उन्होंने अपने वहां से एक फोटो भेजी है। माया बहन आती है फतेहपुर से, उनके द्वारा भेजी गई है। और ये आती है मुन्नी बहन शाहजहांपुर से, उन्होंने भेजी है। और एक ये है मधु जो फतेहपुर से आती है। इनके अलावा ये हैं सुधा सिद्धार्थ नगर से आती हैं। और ये एक बहन है जिनका नाम है सुशीला गाजीपुर से आती हैं। और इनके अलावा ये हैं सरला रानी जो बिजनौर से आती हैं। साथ ही साथ एक ये हैं जिनका नाम है शशि जो हरदोई से आती हैं। और आज का जो वीडियो है उसको